देश में महंगाई को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष सरकार पे पूरी तरह से हमलावर है और कह रहा है सब्जियों से लेके खाने के तेल से लेके पेट्रोल डीजल तक के दाम आसमान छू रहे हैं। देखिए, सरकार का प्रयास है कि महंगाई नियंत्रण में हो और जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो हर क्षेत्र में सरकार ने उठाए हैं। कई प्रकार के टैक्सों में कमी करने का काम किया है और जो क्रूड ऑयल जब विश्व बाज़ार में महंगा होता है तो यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ती है। इसको लेकर के हम सब लोग भी चिंतित हैं, कैसे वह नियंत्रण में आए। उसके लिए सरकार के स्तर पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन श्री राहुल गांधी जी सरकार को महाज्ञान देने की जगह प्रियंका वाड्रा जी, भाजपा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को सबसे अच्छी सरकार मिली है, उस सरकार को ज्ञान देने की जगह अपनी पार्टी को ज्ञान दें, अपनी पार्टी को संभालें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब अच्छा से अच्छा करेगी। सर, एक सवाल और था कि बीएल संतोष जी यहाँ आ रहे हैं, उससे पहले सुनील बंसल जी को और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको दोनों को बुला लिया गया है दिल्ली। वहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं। इस तरह की जो है वो चर्चाएं हैं तमाम पार्टियों में और आपके राजनीतिक दल में, बीजेपी में खुद। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा संगठनात्मक विषय है वह संगठन को करने दीजिए, वो मीडिया का विषय ही नहीं है। कोई प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला सकते हैं, कोई संगठन महामंत्री जी को बुला सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी या केंद्रीय पदाधिकारी कोई भी प्रदेश में आ सकते हैं। हमारी पार्टी लगातार काम करती है और अगर विपक्ष वाले काम नहीं करते हैं, बैठे बैठे ट्विटर छाप राजनीति करते हैं, तो वह समझते हैं कि भाजपा भी वैसा करे, तो हमारे वो आदर्श नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई सपा बसपा कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगी, भाजपा के लिए काम करेगी, जिससे हम 2022 में 2017 फिर से दोहराएं, 2024 में फिर 2014 और 19 की तरह ऐतिहासिक विजय प्राप्त करें। प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार बनी रहे और जनहित के काम, प्रदेश हित के काम, देश हित के काम करती रहे। यह हमारी पार्टी का लक्ष्य है और उस लक्ष्य के अनुसार हमारी पार्टी काम करती है। और जो नहीं करते हैं वो भी करें, हमको रोक तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके अंदर पसीना बहाने की सामर्थ्य नहीं है, काम करना नहीं चाहते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कोई बनना चाहता है, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन यह सब इनके लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने हों। सर, हलचल मची हुई है ऐसा कहा जा रहा है भाजपा के अंदर, इसलिए बार बार तलब किए जा रहे हैं तमाम नेता उत्तर प्रदेश। ये कौन कह रहा है? ये सोशल मीडिया और विपक्ष के नेता कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई हलचल नहीं है, हम तो नॉर्मल कोर्स में जैसे काम करते वैसे कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल था कि जो राम मंदिर की ज़मीन को लेकर तमाम तरह के जो आरोप लगाए गए, उसमें एक नया मामला सामने आया है कि उसी के बगल की ज़मीन जो है वो सस्ते में खरीदी गई और जिस ज़मीन को लेकर विवाद मचा हुआ है, विपक्ष हमलावर है, उसको महंगा बता रहे हैं कि महंगा खरीदा गया। आपको एक सुझाव मैं दे रहा हूँ, जो नेता इस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं, अगर उन्होंने कोई ज़मीन खरीदी हो उनकी रजिस्ट्री निकलवा लीजिए, उनके बगल में किसी ने खरीदी हो उसकी निकलवा लीजिए। और जो इस प्रकार के सवाल करते हैं, अगर उनके रेटों में कोई अंतर ना हो, एक ही रेट में सारी ज़मीनें बिक रही हों, खरीद हो रही है, तब तो समझ में आता है। अरे कहीं कोई सस्ती मिल गई बहुत अच्छा है, कोई महंगी मिल गई, उसके लिए भी राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो उसके लिए प्रयास कर रहा है कि हमारा जो पूरा वहाँ का क्षेत्रफल है ऐसा व्यवस्थित हो जाए वास्तुशास्त्र के हिसाब से, जिससे आने वाले समय में वो 500 साल की लड़ाई का परिणाम है रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से बढ़ना। ये जितने राम विरोधी हैं, जो भगवान राम को नहीं मानते, जो मंदिर निर्माण के लिए गए कारसेवकों पर गोली चलाने का काम किए और जो लगातार उसमें बाधा डालने का काम किए, वो सवाल उठा रहे हैं। वो राम भक्त नहीं, रामद्रोही है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को सुन रहे थे। उन्होंने सारे सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। संगठन से लेकर राम मंदिर की ज़मीन तक के सवालों को उन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से बताया और साथ ही साथ कहा कि जो लोग राम मंदिर निर्माण और वहाँ की ज़मीनों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं वो राम भक्त नहीं हैं बल्कि राम विरोधी हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।